क्या होना चाहिए जब हमको ये पता चला कि हमने जो ज्वेलरी खरीदी है वो जितने कैरेट में हमने खरीदी है उतने कैरेट की नहीं है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, जब आपने खरीदी है, अब पहले तो किसके हाथ से खरीदी गई है, क्या पता पापा ने खरीदी हो, अब बेटा उसको बेचने आया हो। जैसे प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, लेकिन इतनी जल्दी पता इसलिए नहीं लग पाता है, या तो उसको सडन आप चेक कराइए। हाँ, सडन चेक कराइए। सडन अगर आप चेक कराते हैं तो आप वापस करिए उसको, ज्वेलर से बोलिए आप, तो उसके लिए प्रूफ कंज्यूमर कोर्ट में आप उसकी कंप्लेंट डालिए, प्रूफ तो वो बिल बना के देते हैं। तो बिल लेना जरूरी है? बिल बिल्कुल, बिल के साथ ज्वेलरी लेनी चाहिए, उस पर 3% जीएसटी लगता है, बिल के साथ लेना चाहिए। मैं इसको भी कवर कर दूं अगर आप चाहें तो, कि उस पर जीएसटी कितना लगता है। अक्सर लोग 3% जीएसटी के चक्कर में बिल नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बिल पर ही ज्वेलरी लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छा तरीका होता है ज्वेलरी खरीदने का। और दूसरी चीज, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने एक लाइसेंस ऑफर करती है वो ज्वेलर्स को, जो उस लाइसेंस को कैरी करते हैं, यानी जिनके पास वो लाइसेंस होता है वही ज्वेलर्स हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकता है। अच्छा। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है। 10-5 गिनती के व्यापारी ऐसे होंगे जो सर्टिफाइड होंगे बीआईएस द्वारा। तो आप किसी ज्वेलर्स की दुकान पर अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग ये चेक करिए कि आपके ज्वेलर्स के पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफाइड लाइसेंस है या नहीं है, क्या वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकता है या नहीं बेच सकता है। अगर उसके पास वो लाइसेंस नहीं है तो फिर आप उससे हॉलमार्क ज्वेलरी भी मत लीजिए, क्योंकि जो भी लोग लाइसेंस लेते हैं उनके समय समय पे बीआईएस के जो अधिकारी होते हैं वो वहां विजिट करते हैं, उनकी प्योरिटी को देखते हैं, चेक करते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा ट्रस्ट रहता है कि आपको असली हॉलमार्किंग मिलेगी, असली चीज मिलेगी। और बेटर वे यही है कि आप सबसे पहले जाकर के बिल भी मत पूछिए, उससे पूछिए आपके पास लाइसेंस है या नहीं है बीआईएस का। अगर आप अप्रूव्ड ज्वेलर हैं उस ज्वेलरी को बेचने के लिए, तभी मैं आपसे सोना खरीदूंगा, अन्यथा मैं आपसे सोना या चांदी या फिर डायमंड या फिर जो भी चीज है ज्वेलरी, कुछ भी मैं आपसे नहीं लूंगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आप अपने दर्शकों को जरूर बताइए। जो आपने